हर बार जब एक सिपाही एक तख्ता हटाता तो लाल सेना उनमें से एक को मार देती। इस पल कुछ लोग पीछे हटना चाहते थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे लाल सेना को पुल पार करने से रोकना चाहते थे। लेकिन जिस बात की उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वो ये थी कि भले ही लूडिंग पुल पर केवल 13 बड़ी लोहे की जंजीरें बची थीं, फिर भी ये लाल सेना के पुल पर कब्जा करने के दृढ़ संकल्प को नहीं रोक सका। उनके हाथों में 800 जिन के बड़े लोहे के कड़ाहे थे और फिर वे पुल पर चढ़ गए। अप्रत्याशित रूप से उन्हें कुओमिंतांग सेना के भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन सैनिक बिल्कुल नहीं डरे। केवल अपने हाथों में मौजूद बड़े लोहे के कड़ाहे से उन्होंने आने वाली गोलियों को रोक दिया। यह असामान्य प्रगति दुश्मनों को लगभग सदमे में डाल गई। उन्होंने सोचा नहीं था कि एक साधारण कड़ाहा इतना बड़ा काम कर सकता है। कुओमिंतांग रेजिमेंट कमांडर ने अंधविश्वास पर विश्वास नहीं किया, इसलिए उसने एक मैक्सिम भारी मशीन गन उठाई और पागलपन में गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे हमारी सेना की प्रगति को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन अप्रत्याशित रूप से सैनिकों ने न केवल पीछे हटे बल्कि इससे उनका मनोबल और भी बढ़ गया। उन्होंने सबने अपनी पूरी ताकत लगा दी और आगे बढ़े। जैसे ही समय सही लगा, सैनिकों ने दुश्मनों पर हथगोले फेंके। चूंकि दूरी बहुत अधिक थी, वे उन तक नहीं पहुंच सके। इस समय दुश्मन हताश हो गए और अचानक गोले दागने लगे। लेकिन हमारी सेना ने हार नहीं मानी और अपनी तोपखाने इकाई को फिर से संगठित किया, जिससे दुश्मन पूरी तरह से बिखर गए। सैनिकों ने इस अवसर का लाभ उठाया और दुश्मन के इलाके को पार कर गए। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि दुश्मन अचानक आग लगाकर रास्ता बंद कर देंगे, लेकिन हमारी सेना ने बाधाओं को तोड़ दिया और छोटी सी आग उन्हें रोक नहीं पाई। उन्होंने जल्दी ही एक रास्ता बना लिया, जिससे पीछे के साथियों को पुल पार करने का समय मिल गया। जल्द ही उन्होंने पुल पर तख्तों को बिछा दिया और सफलतापूर्वक लूडिंग पुल को पार करके अंतिम जीत हासिल की।